नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम गूगल शीट्स के अंदर जो है वो बारकोड कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम गूगल ऐप्स के अंदर जो हैं वो अपनी शीट्स में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपकी गूगल शीट्स जो हैं वो आप ओपन कर सकते हो। गूगल शीट्स ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है ब्लैंक की। तो आप यहाँ पर ब्लैंक जो है वो सिलेक्ट करके अपनी जो है डाटा वो फिल करके उसका QR कोड जनरेट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा है। तो मैं सिंपली अपनी उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सीरियल नेम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई, स्टूडेंट का जो यूनिक रेफरेंस नंबर क्या है एंड ऑल, ये कॉलम बना रखे हैं। और लास्ट में हमारा कॉलम आ जाता है QR कोड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना कि QR कोड जनरेट कैसे करते हैं। इसको बेसिकली जनरेट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है। वो कमांड मैं आपको ऊपर भी बता दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसको एज इट इज़ जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ से उसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगा रखा है, सबसे पहले = IMAGE इमेज नाम की एक कमांड होती है कि हमने इमेज क्रिएट करनी होती है। नेक्स्ट हमने गूगल APIs का जो है वो लिंक यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है। लिंक डिफ़ाइन करने के बाद आपने यहाँ पर चार्ट एंड करेक्टर डिफ़ाइन करके नेक्स्ट हमने जो आगे 500x500 लिखा है वो है हमारा बार कोड का साइज़, विड्थ इनटू हाइट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एनकोड URL कमांड है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि हमने QR कोड के अंदर किस किस कॉलम की इंफॉर्मेशन रखनी है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन किया है B2 कॉलम। B2 कॉलम में क्या है, हमारा स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। देन आफ्टर दैट मैंने कॉलम डिफ़ाइन किया हुआ है G2 में हमारे पास नीचे देख सकते हो आप कि स्टूडेंट का यूनिक रेफरेंस नंबर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ QR कोड के अंदर, तो हमारा वो आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं उसका डिप्लोमा टाइप जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता था, तो इसलिए मैंने H2 कॉलम जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो ये सिंपली हमने फार्मूला लगाकर इसको एंटर करना और आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल डाटा जो है वो एंटर करके उनका जो QR कोड है वो कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाटा एंटर किया और QR कोड ऊपर जो बनाया था उसको सिंपली नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो मेरा जो नया QR कोड है वो जनरेट हो गया। तो ऐसे आप मल्टीपल डाटा जो है वो एंटर करके उनका QR कोड जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।